सिंध की राजधानी कराची में एक बड़ा पेचीदा मसला हो गया है। यानी कि नाज़रीन, हम आपको बताएंगे कि पेचीदा मसला क्या है। पेचीदा मसला ये है कि एक गाड़ी की नंबर प्लेट की वजह से, यानी कि जो नंबर प्लेट लगी होती है उस पर अजरक आवेज़ा कर दिया है सिंध हुकूमत ने। वक्त है सच बताने का। यू वाचिंग आवाज है वक्त की। अब MQM पाकिस्तान और हकीकी MQM वालों का ये कहना है कि ये नाजायज़ है और ये लोगों से पैसा वसूली करने का मामला है। इस मामले पे सिंध हुकूमत ज़्यादती कर रही है आवाम से। आफाक अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम 14 अगस्त को पाकिस्तान के परचम वाली नंबर प्लेट लगाएंगे। अगर इसमें किसी ने भी रुकावट करने की कोशिश की तो हम एहतजाज करेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं आफाक अहमद क्या कह रहे हैं। कि 1 अगस्त से इस शहर के लोगों ने जो अजरक वाली नंबर प्लेट है इसके ऊपर पाकिस्तानी परचम आवेज़ा करना है। और जो मैं समझ पा रहा हूं 14 अगस्त तक इस शहर में बहुत बड़ी तादाद, यानी तकरीबन तमाम लोग पाकिस्तानी परचम वाली नंबर प्लेट लेके बाहर निकलेंगे। 14 अगस्त तक ये काम मुझे लगता है कि मुकम्मल हो जाएगा, इसलिए कि मैं जगह जगह लोगों से मिलता हूं तो लोगों ने ये मुझे बताया है कि हमने ये फैसला किया कि हम ये करने जा रहे हैं। और मैं अपनी आवाम से भी कहता हूं, इस शहर के लोगों से भी, कि अगर कोई सिंधी अजरक वाली नंबर प्लेट कैरी करना चाहता है, उसमें कोई तब्दीली करना नहीं चाहता, उसको फोर्स नहीं करना चाहिए आवाम को कि वो अजरक खत्म करके पाकिस्तानी परचम इसके ऊपर आवेज़ा करे। लेकिन अगर कोई पाकिस्तानी परचम लगाकर नंबर प्लेट के साथ मोटरसाइकिल हो या कार अगर वो इस शहर की सड़कों पर आती है तो हुकूमत से भी मेरी दरखास्त है कि फिर वो उसको रोके नहीं। इस बुनियाद पर चालान नहीं होना चाहिए कि उसने अजरक की जगह पाकिस्तानी परचम अपनी नंबर प्लेट के ऊपर लगाया है। इसलिए कि बार कोड को अगर नहीं छेड़ रहे और उस बार कोड को आप ये कहते हैं कि हमने सिक्योरिटी के हवाले से बार कोड लगाया ताकि हम यहां जराइम को रोक सकें, तुम जराइम को कैसे रोकोगे? आफाक अहमद का कहना था जब हम बार कोड को नहीं छेड़ रहे हैं तो हम पाकिस्तानी परचम वाली नंबर प्लेट लगाएंगे। अगर इस पे ट्रैफिक वालों ने चालान काटा तो हम इसके ऊपर अपना हक रखते हैं एहतजाज का और प्रोटेस्ट का, हम प्रोटेस्ट करेंगे। मजीद उसका क्या कहना था आइए नाज़रीन हम आपको सुनाते हैं। लेकिन अगर बार कोड को कोई नहीं छेड़ रहा और अगर वो अजरक खत्म करके और अगर वो पाकिस्तानी परचम लगा रहा है और उसके बाद किसी पुलिस ने, किसी ट्रैफिक पुलिस ने अगर इस शहर के लोगों को तंग किया तो जाहिर है कि फिर हमें कोई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और हम हर डिस्ट्रिक्ट वाइज एहतजाज करेंगे। और अगर हुकूमत ने नोटिस नहीं लिया तो हम मरहलावार हुकूमत के रवैये की रोशनी में और अवाम के रद्द अमल को सामने रखकर हम मरहलावार इस तहरीक को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें अवाम से राब्ता मुहिम भी है, जिसमें जलसे जुलूस हो सकते हैं, जिसमें दस्तखती मुहिम भी है जो हमने माजी में चलाकर लोगों को बताया कि इस शहर में हम दस्तखती मुहिम जब हमने चलाई थी तो कैसे चलाई थी और लोगों ने किस तरह उसमें हिस्सा लिया था। और उसके बाद इस सिंध के जो जुग्राफिया है इसमें इन नाइंसाफियों के बाद रहना या नहीं रहना, इस शहर में हम रेफरेंडम की कॉल करेंगे कि इस शहर में इन नाइंसाफियों के साथ, सिंध के अर्बन एरियाज में इन नाइंसाफियों के साथ इस मुतासिब हुकूमत के साथ चलना मुमकिन नहीं है। आफाक अहमद का ये भी कहना था जब पाकिस्तान बन रहा था तो उस टाइम कायद आज़म जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने ये दस्तखत किए थे कि जो लोग वहाँ से हिजरत करके आएंगे, जो वहाँ पे ज़मीनें हैं वो महाजरीन को मिलेंगी। हम एक शनाख्त हैं, हमारी शनाख्त को अगर कोई ख़त्म करेगा तो हम ये तस्लीम नहीं करेंगे। मज़ीद उसने क्या कहा नाज़रीन आइए हम आपको सुनाते हैं उनकी ज़बान। जब पाकिस्तान बन रहा था तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, माउंटबेटन और नेहरू और गांधी इन सब ने दस्तखत करके एक मुआहिदा किया था। वो मुआहिदा ये था कि जब यहाँ से महाजिर हिजरत करके जाएगा, जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, जब वो सिंध जाए या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाए तो पाकिस्तान से जो लोग
इंडिया जाएंगे, नकले मकानी होगी, तो उनकी जायदादें यहाँ आने वाले महाजिरों को दी जाएंगी और यहाँ से जो लोग जाएंगे, जो महाजिर वहाँ जायदादें छोड़ के आएगा, वो उन्हें दी जाएंगी। इस सिंध में जिस वक्त पाकिस्तान बना है, सिर्फ 31% सिंधी, जो मुसलमान सिंधी है, वो रहता था। इसका मकसद ये है कि 69% प्रॉपर्टी जो है वो हिंदुओं की थी, और यहां से हिंदू जब इंडिया गया है तो जो 69% प्रॉपर्टी सिंध की थी, जो महाजिर वहां से तकरीबन इतना ही पाकिस्तान में यहां आया सिंध में, वो प्रॉपर्टी किसको मिलनी चाहिए थी? जो उस नेहरू और कायद आजम और माउंट बैटन ने जो साइन किए थे एग्रीमेंट के ऊपर, डेफिनेटली महाजिरों को। आज सिंधी जो महाजिरों का हक था, उस जायदाद के ऊपर, उन जमीनों पर सिंधी वडेरा काबिज है। आफाक अहमद भाई ने पानी के मामले पे भी ये कहा कि K4 मंसूबा जो ज़रूरत है कराची के लिए और कराची के आवाम के लिए, इस पे पीपल्स पार्टी ने खामोशी अख्तियार क्यों की और ये वफाक को क्यों दिया और वफाक में आवाज़ क्यों नहीं उठाई। अब इनको कराची की लगी हुई है। मजीद आफाक अहमद ने क्या कहा, नाज़रीन आइए हम आपको सुनाते हैं। K4 है, वो हमारी लाइफ लाइन है। 150 अरब रुपया अभी भी चाहिए उसके मुकम्मल होने के लिए। 3.2 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट ने रखा है। मुतहदा जिम्मेदार है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि NFC अवार्ड में आप अपने पैसे लेने के लिए लड़ सकते हैं? लेकिन K4 की जिम्मेदारी वफाक ने ली थी, पीपल्स पार्टी ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की, इसलिए कि उन्हें कराची के मामला से कोई दिलचस्पी है ही नहीं। इस शहर में ये तमाम ज्यादतियां जाहिर है कि आवाम के अंदर एहसास महरूमी पैदा कर रही हैं। आफाक अहमद का ये भी कहना था कि जो सिंध हुकूमत में हुकूमत कर रहे हैं, उनसे मैं ये कहता हूँ, अगर ये रवैया दुरुस्त नहीं किया तो ये एक बड़ी आपकी भूल होगी। हम इस पे प्रोटेस्ट भी करेंगे और अपना हक भी रखते हैं, हमारा आईनी हक भी है, और हम अपने आवाम को, हम अपने लोगों को बताएंगे हमारी शनाख्त और हमारी पहचान क्या है। तो अगर सिंध की तरक्की चाहते हैं तो हमारे साथ मिल के चलना होगा, वरना सिंध तरक्की नहीं करेगा। मजीद आफाक अहमद का क्या कहना था, आइए हम आपको सुनाते हैं। तो सिंधी हुक्मरानों को कहना चाहता हूं कि अगर इस सिंध से मोहब्बत करते हो और इस सिंध की तरक्की चाहते हो, तो महाजिरों को एक कौम तस्लीम करना पड़ेगा। महाजिर एक कौमियत है, मुसल्लम हकीकत है, और कौमियत होने के नाते इस सिंध के अंदर आबादी के तनासुब से महाजिरों को उनके वसाइल पर इख्तियार हासिल होना चाहिए। जो सिंध के वसाइल हैं वो आबादी के तनासुब से तकसीम किए जाएं, इख्तिदार तकसीम किया जाए और फिर मिलकर इस सिंध की तरक्की के लिए काम किया जाए। यकीन रखता हूं ईमान की तरह कि नाइंसाफियां हमेशा मुल्कों के जुग्राफिये तब्दील कर देती हैं। ये सिर्फ सूबा है। जब ये नाइंसाफियां बंद नहीं होंगी, जब आप किसी की वजूद को तस्लीम नहीं करेंगे, जब आप उसे गुलाम बनाने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर है कि ये सिंध तकसीम होगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। मेरी पहचान आवाज़ है वक्त को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। वक्त है सच बताने का। यू वाचिंग आवाज़ है वक्त की।